हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए लास्ट डेट आपके 27 जून 2024 है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि अप्लाई किस प्रकार से आपको करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशंस वगैरह क्या रखी गई है, जो कि जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया है जिसमें कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है। जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं उन सभी के अंतर्गत इन सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी कंप्लेन हो तो आप यहाँ पर जो है कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और ये जो सभी पोस्ट हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड है। एक तो ग्रुप ए की पोस्ट है जिसमें ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। और ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए इसमें वैकेंसीज़ है। तो पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। और इसमें जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका 7 जून 2024 से स्टार्ट हो चुका है। 27 जून 2024 अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। फ़ीस वगैरह सबमिट करने के लिए लास्ट डेट 27 जून 2024 है। बाकी जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए जो कॉल लेटर आएगा वो जुलाई के मंथ में आएगा। और प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है वो आपकी 22 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 के बीच में होगी। और प्री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसके लिए जो कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है वो जुलाई या अगस्त मंथ में आ जाएगा। और अगस्त में आपका जो है प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो आपका प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो अगस्त या सितंबर के मंथ में आएगा। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा और जिसका कॉल लेटर आपको सितंबर के मंथ में देखने को मिलेगा। बाकी जो एग्ज़ाम होगा आपका मेन वो आपका सितंबर या अक्टूबर के मंथ में हो सकता है। यानी ये पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है पूरे प्रोसेस की यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। फिर जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो रिज़ल्ट वगैरह होगा वो आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू वगैरह होगा फॉर ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए वो अक्टूबर या नवंबर मंथ में होगा। और ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका नवंबर के मंथ में होगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया गया है और सारी अपडेट जो है पहले से यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ये यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है और यहाँ पे आपको पेज नंबर बता दिया गया है कि किस पेज पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ से आप आसानी से जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो उस पेज पर आप क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इसमें जो है कंडीशन रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दोनों के लिए लिंक यहाँ से दे दिया गया है। और बाकी जो ग्रुप ए ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है। तो इन सभी के लिए आपको जो है ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। और इन सभी के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे वो आपके 2 फेज़ में होंगे। प्रीलिम्स होगा फिर मेन एग्ज़ाम होगा। तो ये जो है आपका जो दोनों ही ग्रुप हैं उनके अलग अलग जो है एग्ज़ाम होंगे, दोनों ही फेज़ में होंगे, प्री और मेन। तो इस प्रकार से जो है आपका एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल इसमें शामिल किया गया है। और बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। बाकी ये जितने भी आपके आईबीपीएस के रीजनल रूरल वाले बैंक हैं तो उन्हीं से ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। और यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द
ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in। तो आपको जो है इसमें जो भी डिटेल या न्यू अपडेट आती है तो उसके लिए आपको रेगुलरली जो है IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिलती रहे। यहाँ पे आपको जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। वो जो रीजनल रूरल बैंक है वो आपको कहाँ पर, मतलब कौन से स्टेट्स में वगैरह में हैं, और उनके हेड ऑफिस कहाँ पर हैं, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ये रीजनल रूरल बैंक हैं, और वहाँ की जो आपको लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आप उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के रीजनल रूरल बैंक का चुनाव करें जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी गई हैं। सपोज़ करिए कि जैसे आपको हिंदी आती है, तो हिंदी के लिए अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आपको जो है इस प्रकार से इस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का चुनाव करना होगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में परफेक्ट हैं, जिस भाषा, जो भी लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप परफेक्ट हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप स्टेट या यूनियन टेरिटरी का चुनाव करें। उसी स्टेट का आपको जो है रीजनल रूरल बैंक का चुनाव करना होगा, फिर वहीं पर आपको जॉइनिंग वगैरह दी जाएगी। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दे दी गई है, उसे आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर रहे हैं वो मतलब उनकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है कई प्रकार की कंडीशंस रखी गई हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप जो है इंडियंस होने चाहिए, और बाकी सभी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट, सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। और एज वगैरह इसमें जो आपकी काउंट होगी वो 1 जून 2024 के बेस पे होगी। बाकी जो ग्रुप बी की पोस्ट है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, तो उसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। और इसमें जो है 2 डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में आना चाहिए। तो आप जो है इसको काउंट करके चेक कर लें एक बार। और फॉर ऑफिसर स्किल्स फर्स्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर में आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल है। और इसी प्रकार से यहाँ भी आपको 2 डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, तो आप जो है इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से चेक कर लें। इसी प्रकार से ग्रुप ए ऑफिसर्स की पोस्ट है, जिसमें फॉर ऑफिसर्स स्केल 2 मैनेजर की पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 32 साल है। फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए, जो कि सीनियर मैनेजर की है, तो इसके लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। बाकी द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड अबव इन एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट ओनली। फॉर अदर कैटेगरीज द फॉलोइंग रिलैक्सेशन वुड अप्लाई। तो बाकी इसमें जो रिलैक्सेशन वगैरह आपको दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। SC और ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC कैटेगरी को 3 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह को यहाँ पे जो है जो भी मतलब जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसमें जो भी महिलाएं हैं, तो जो भी वुमेन कैंडिडेट हैं, अगर वो विडो है या डाइवर्स वगैरह हैं, तो मतलब जो भी उनकी कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है उनको एज रिलैक्सेशन वगैरह दे दिया जाएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, बट अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1st, 2nd एंड 3rd सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ नेसेसरी। तो वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए जो कि आपको बाद में सबमिट करनी होगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो इसमें जो है काफ़ी लंबी PDF है, ये 76 पेजों की PDF है।
जो भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह दे दी गए हैं डिसेबिलिटी वगैरह के लिए, तो ये आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ लें। और ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो एनी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इसके इक्विवेलेंट। बाकी आपको जो है लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए एज़ प्रेस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी भी स्ट्रीम से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इसके इक्विवेलेंट। और प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, तो उन कैंडिडेट को इसमें प्रीफ्रेंस दी जाएगी जिसके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनिटी साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट या लॉ या इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी वगैरह में जो है आपके पास जिन भी कैंडिडेट के पास डिग्री वगैरह होगी तो उन कैंडिडेट को इसमें जो है प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। बाकी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज़ प्रेस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, तो उस आरआरबी यानी उस रीजन रूरल बैंक जहाँ भी आप अप्लाई करें वहाँ को आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। बाकी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी स्ट्रीम से 50% अंकों के साथ, और उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास डिग्री होगा बैंकिंग, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनिटी साइंस, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो है सारी लिस्ट आपको दे दी गई है, इसमें से किसी में से भी किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास अगर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी 2 ईयर एज एन ऑफिसर्स इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे जो है इसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर की पोस्ट के लिए आपके पास रिलेवेंट फील्ड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह जो है मस्ट है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए बैचलर डिग्री आपके पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस या कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह में 50% अंकों के साथ। और बाकी आगे देखते हैं हम, तो इसमें जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। जो भी आप कंडीशन पूरी करते हो तो आप जो है एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर स्किल्स 3 के लिए सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑफिसर्स इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। बाकी बैचलर डिग्री आपने किया हो 50% अंकों के साथ, और अगर आपके पास इन सभी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे अगर इसमें जो है आपके पास रिक्वायर्ड है कि जैसे 60% कहा गया है तो आपके पास जो है 59.99 नहीं चलेगा, या तो 60% हो या उससे अबव हो। इसी प्रकार से अगर 55% कहा गया है तो या तो 55% हो या उससे अबव हो, बट 1 पॉइंट भी आपका कम नहीं होगा। तो विदाउट राउंडिंग फिगर, मतलब विदाउट राउंडिंग फिगर में ना हो, या तो 55% या उससे अबव हो, या जैसे 60% है या तो उससे अबव हो। बाकी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और उसके लिए जो है आपने कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडी द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड क्लास 8th
एंड एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8th इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो इसके लिए जो क्या है, आपने जो है वो लोकल लैंग्वेज जिसके लिए आप अप्लाई करें, जिस लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आता है उस जहाँ के लिए आप अप्लाई करें, वो आपने जो है क्लास 8th वगैरह में या उससे अबव हाई बोर्ड वगैरह में आपने वो लैंग्वेज पढ़ा हो, आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो उस लोकल लैंग्वेज में, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। तो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में यहाँ पे बात की गई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो भी आपको 27 जून 2024 तक अप्लाई कर देना है। और बाकी ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये है। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए SC ST PWD कैंडिडेट और ESM DESM कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी सभी के लिए 850 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। और बाकी अब उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर बता दिया गया है कि आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा पोस्ट वाइज जो भी ग्रुप यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप A और ग्रुप B के अकॉर्डिंग, तो जो प्री एग्ज़ाम होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में वो आपका कहाँ कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी ऑफिसर स्किल फर्स्ट में आपसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल दे दी गई है। तो आप जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं। और ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का पूरा सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्या पूरा सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑफिसर स्किल फर्स्ट का पूरा सिलेबस यहाँ दिया गया है, तो कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। और बाकी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप एक बार इन पॉइंट्स को अप्लाई करने से पहले ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर वो लिस्ट दी गई है, जैसे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी या स्टेट दिया गया है, और यहाँ पर जो भी लैंग्वेज यहाँ पे है, तो जिस भी लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, तो उस स्टेट में उस यूनियन टेरिटरी में कौन सी लैंग्वेज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप इस पूरी लिस्ट को पहले चेक कर लें, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करें। बाकी ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स से होंगे, तो ये आप जो है चेक कर लें। कट ऑफ स्कोर वगैरह किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है, ये आप चेक कर लें। और बाकी स्कोर ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्री एंड मेन, तो क्या स्कोर रहने वाला है प्री में और क्या स्कोर रहने वाला मेंस में, वो उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल दी गई। बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ पड़ेगा उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई। जो भी IBPS के द्वारा अलॉट होंगे स्टेट वगैरह, वहीं पर आपको जो है एग्ज़ाम वगैरह के लिए जाना होगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये कुछ यहाँ पे जो है स्टेट्स वगैरह दिए गए हैं जहाँ पर आपकी प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग होगी। तो जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। बाकी इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, और उसके बाद जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा तो फिर आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। और इंटरव्यू विल बी कंडक्ट एट सेलेक्ट सेंटर, तो जो भी सेंटर्स आप सेलेक्ट करेंगे उसी सेंटर पे आपका जो है इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी सेंटर होगा, पूरा एड्रेस, वेन्यू होगा, टाइम, डेट ऑफ इंटरव्यू, उन सभी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो कॉल लेटर आएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, जो कॉल लेटर आएगा उस पर सारी डिटेल जो है मेंशन होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना होगा।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर इंटरव्यू कॉल लेटर फ्रॉम IBPS ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जो है कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड करना होगा। उसी पर आपको पूरा वेन्यू, टाइम, सेंटर वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी। बाकी इंटरव्यू वगैरह जो है आपका 100 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, और जिसमें कि SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। और जो इसमें पूरा वेटेज है, उसमें रिटन एग्ज़ाम का वेटेज 80 होगा और इंटरव्यू का वेटेज 20 होगा, तो कुल मिलाकर 100% होगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, प्री और मेन को मिलाकर। बाकी यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ कैरी करना होगा, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई। यहाँ इस लिस्ट को आप अच्छे से पढ़ लें और अपने साथ ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लेकर जाएँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप एक बार जो है इंटरव्यू वगैरह पर जाने से पहले सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही जाएं। आपको एग्ज़ाम के समय क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है तो इस सब के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाएं। एग्ज़ाम वेन्यू क्या रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और call letter of preliminary exam will not be collected at the examination venue, however it will be duly authenticated stamped by the exam center staff। तो ये सारा जो है आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही जो है एग्ज़ाम सेंटर जाएं। क्या क्या सामान आपको लेके जाना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। अप्लाई आपको किस प्रकार से करना है, हाउ टू अप्लाई का सेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट कैसे करना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है, ये भी आप अच्छे से पढ़ें। अप्लाई करते समय आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, फिर उसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ पे अटैच करना होगा। तो ये आप जो है आपको सारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस करना है और मोड ऑफ़ पेमेंट करना है। इस प्रकार से आपको सारा प्रोसेस करना होगा। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। आप एक बार इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट के लिए दिया गया है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि काफ़ी लंबी PDF है और सभी पॉइंट्स को कवर करना इसमें जो है नहीं हो पाएगा। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग पूरे डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर जो है सिग्नेचर वगैरह आपको किस प्रकार से करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर वगैरह में आपको जो है नहीं करना है सिग्नेचर, तो ये जो है आप देख लें। और रिसेंट फ़ोटोग्राफ का क्या साइज़ रखना है, कौन से फॉर्मेट में रखना है, उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ दी गई है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, उनका साइज़ क्या रखना है, उन्हें कौन से फॉर्मेट में अटैच करना है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो इसको आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ें। बाकी कॉल लेटर आपके पास आ जाएगा, मेन का भी और प्रीलिम्स का भी, तो उसको जो है आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से एक बार पढ़ लें सारी डिटेल। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया है, तो यहीं से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए।
ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के लिए आप नीचे वाले लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको टोटल वैकेंसीज़ वगैरह बताई गई है, अलग अलग रीजनल रूरल बैंक जो भी अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, जहाँ पर भी ये रीजनल रूरल बैंक हैं वहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज़ के बारे में बता दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। का मेन एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए जो आपका सेंटर वगैरह पड़ेगा जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई, यहाँ से आप जो है चेक कर लें सारी चीज़ें। और बाकी जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने हैं तो स्कैन करके किस प्रकार से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, ये आप देख लें। सिग्नेचर वगैरह, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, इसका क्या साइज़ रखना है, बाकी ये आपको फॉर्म वगैरह दिए गए हैं। तो लगभग हमने इसमें सारी डिटेल कवर कर ली है। फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार के ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।